बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लार्ज डाटा अगर आपके सामने आ जाता है तो क्या आपकी भी कंडीशन कभी इस तरह की हो जाती है? अगर हाँ तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर कोई भी आपको इस तरह से काम कहा जाता है लार्ज डाटा के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाएं तो वो इजी तरीके से कैसे होगा, ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के साथ। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। वेलकम करता हूँ शाम इस्लाम यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब पहली बात तो हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, किस तरह से उसको ये देखना है, फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर हमें कोई सर्च रिकॉर्ड करना है तो वो वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप से कर सकते हैं। वी वर्टिकल लुकअप है और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल रॉ से लुकअप, और एक्स लुकअप जो होता है वो किसी भी तरह से हम बिफोर राइट लेफ्ट कॉलम कहीं से भी लुकअप कर सकते हैं। वी लुकअप आपका लेफ्ट से ही लुकअप करेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये कस्टमर का डाटा आ रहा है। अगर हमें अलग शीट पे सर्च करना है यानी कोई स्पेसिफिक आईडी का डाटा, तो यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद हेडिंग्स को हम उठाएंगे यहाँ से, और इसमें प्लस हम सीक्वेंस अनसीक्वेंस कॉलम को भी मैच करेंगे। यानी सीक्वेंस अनसीक्वेंस कॉलम का मतलब, अब यहाँ सीक्वेंस लास्ट, कंपनी, सिटी, कंट्री, ये चीज़ें हैं। अगर हमें कंट्री पहले चाहिए, कंपनी बाद में चाहिए, फ़ोन पहले चाहिए, ईमेल बाद में चाहिए, या सब्सक्रिप्शन डेट पहले चाहिए, फ़ोन बाद में, तो इस तरह का अगर हमें लुकअप या सर्च करना है तो ये किस तरह से ऑटोमेटिक हेडिंग्स को मैच कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर जब बड़ा डाटा होता है तो उसका तरीका हम देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो हमने क्या किया, शीट अलग ऐड करी, इसके ऊपर हम सर्च करना चाह रहे, तो हमने हेडिंग्स को कॉपी किया और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर दिया पेस्ट, कंट्रोल सी करा कॉपी, और शीट वन पर आकर यहाँ पे हमने किया कंट्रोल वी पेस्ट। अब ऑटोमेटिक यहाँ पर देखें शीट्स हमारी कॉलम विथ के हिसाब से पेस्ट नहीं हुई है, तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्म मेन्यू में हम पेस्ट ऑप्शन में पेस्ट स्पेशल में आएंगे। यहाँ पे कॉलम विथ पे चेक लगा के ओके करेंगे तो सेम एज इट इज कॉलम जिस तरह कॉपी हुए उसी तरह पेस्ट हो जाएंगे। अब हम जो भी कोड इंटर कर रहे हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर कस्टमर में फर्स्ट 1 से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, और ये तकरीबन हमारे पास डाटा आ रहा है 100 तक। तो इसके अंदर अगर हम कोई कोड पहले लिख रहे हैं, कोई कोड बाद में लिख रहे हैं, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, हमें हमारा डाटा यहाँ पर मिलना चाहिए। अब देखें, सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसकी ऑल रेंज सेलेक्ट करने की, तो ऑल रेंज सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब हम फार्मूला यूज करते हैं तो हम इसको इक्वल लगाते हैं इस शीट पे, और कोई भी फार्मूला, जैसे मिसाल के तौर पे हम ऑल इसको काउंट करना चाह रहे हैं कितनी एंट्रीज हैं यहाँ पे सेल में, तो हम इसके लिए फिर कोई भी फार्मूला जो हम लगाते हैं, अब जैसे एंट्री काउंट करनी है तो हम काउंट ए का फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम काउंट ए टेक्स्ट और नंबर के लिए लगाते हैं, लेकिन मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है अगर हम यहाँ पर रेंज पूरी सिलेक्ट करें तो फॉर्मूला लगाते हुए हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद रेंज क्लिक, उसके बाद फर्स्ट सेल से जहाँ से हमें काउंट करना है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसका सेल आ जाएगा A2, फिर इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से क्विकली लास्ट रो तक सिलेक्ट हो जाएगा खुद ही। देखें ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, लास्ट रो आ रही है 101। ये रेंज कह रहा है आपने A2 से 101 सेलेक्ट किया। अब उसके बाद जो लास्ट कॉलम है, ये भी बहुत ज़्यादा है कॉलम हमारे पास, तो फिर यहाँ से हम इसको राइट तक अगर चेक करें, ये लास्ट कॉलम हमारा L तक सिलेक्शन है। तो फिर हम इसी सिलेक्शन को, जो अभी हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउन करी है, तो A2 से 801 लास्ट रो तक सिलेक्ट हो गया, तो फिर हम कंट्रोल शिफ्ट राइट करेंगे। फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट से बताएगा A2 से लास्ट आपकी एंट्री जो आ रही है L कॉलम, और L कॉलम की लास्ट 101 रो तक सिलेक्ट। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो ये टोटल सेल बता रहा है कि 1200 सेल है जिसमें आपकी एंट्री है रो और कॉलम्स के अंदर। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है कि हम सिलेक्ट करें शीट, फिर उसके बाद फर्स्ट सेल सिलेक्ट करें, फिर डाउन सेलेक्ट करें, फिर राइट सेलेक्ट करें। तो इसको हम क्यों ना डिफाइन कर दें। डिफाइन रेंज से फायदा क्या होता है, अब जैसे हमने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करी, इधर से आकर हमने क्या किया, पहले उसकी फर्स्ट सेल की लोकेशन देखी, फिर फर्स्ट सेल की लोकेशन के बाद बिल्कुल इसी तरह मैंने क्या बताया था, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे, फिर ये आपकी रेंज के साथ फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट करेंगे, तो ये टोटल सेलेक्ट हो जाएगी रेंज आपकी। अब A2 से सेल रेंज सेलेक्ट हुई है हमारी 101 और लास्ट L101। ठीक है जी, ये देखें L कॉलम 101, और कहाँ से स्टार्ट करी हमने, A20। अच्छा A20 से भी शायद नहीं हुई, फिर मैं दोबारा देख लेता हूँ। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम आ जाती है।
ठीक है जी। अब इसको हम क्या करेंगे, अभी A2 से स्टार्ट रेंज और हमारी L101 तक सिलेक्ट है, तो इस रेंज को फॉर्मूले के लिए हम यूज करेंगे। तो हमें शीट पर आकर इसको सिलेक्ट ना करना पड़े, इसके लिए हम इसको डिफाइन कर देते हैं रेंज को किसी भी नाम से। तो हम नेम डिफाइन रेंज करने के लिए नेम बॉक्स भी यूज कर सकते हैं या नेम मैनेजर भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो मैं इधर डेटा के नाम से डिफाइन कर देता हूँ। और सिलेक्शन आपको जिस रेंज को जिस चीज से डिफाइन करना है वो आपको लाजमी लिखनी है। ठीक है जी। तो ये मैंने जो हेडिंग के बाद से ऑल डेटाबेस था सब सिलेक्ट करके इसको मैंने कॉल कर लिया डेटा। उसके साथ फिर अगर हेडिंग्स की हम बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट राइट। अब ये हेडिंग्स भी पास टाइम हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो हेडिंग्स के लिए भी बहुत बड़ी सिलेक्शन है यहाँ पर। तो इसको हम कॉल करेंगे हेडिंग्स। अब इसका फायदा क्या होगा, जब फॉर्मूला हम यूज करेंगे वीलुकअप सर्च के लिए तो उसके अंदर हमें यहाँ पर इसकी रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ना इस शीट पर आने की जरूरत है। ठीक है जी। अब हम जाएंगे शीट 1 पे और यहाँ पर हम यूज करेंगे कोई भी, जैसे हमें कोड लिखना है, हमने 50 रिकॉर्ड चाहिए, 100 रिकॉर्ड, फिर 50, 21। इसी तरह कोई प्रोडक्ट बेस्ड डाटा है तो आप प्रोडक्ट की फाइंडिंग कर सकते हैं कोड के हिसाब से कोई भी डाटा को। तो वहां पर आपका वी लुकअप यूज किया जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले वी लुकअप। इसमें लुकअप वैल्यू ये सेल, यानी इस कोड का डेटा लुकअप करें। अब इसको अगर हम फ्रीज की बात करें, अच्छा F4 का भी यूज होता है। F4 का यूज क्या है पहले ये भी समझ लें। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर अभी इसको हटा रहा हूँ, पहले F4 जो जो चीजें फॉर्मूले में अप्लाई होंगी पहले वो क्लियर कर रहा हूँ और उसके बाद कंप्लीट एक साथ अप्लाई करेंगे सारी चीजें। वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है सारी चीजें, एक्सप्लेनेशन जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, तो वीडियो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें दोस्तों में, ग्रुप में, सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि सबकी हेल्प हो सके और लोग भी सीख सकें। ठीक है जी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, F4 यूज क्या होगा अगर हम इसको सिलेक्ट करें। अब ये फिलहाल अभी A2 है, अगर सिंपली हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं और इंटर करते हैं तो यहाँ पर A2 ये सेल आ गया। जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये A3 हो जाएगा, फिर नीचे ड्रैग करेंगे तो A4 हो जाएगा, यहाँ भी नजर आ रहा है। अब इसको फिर हम जब राइट लेके जाएंगे तो ये A4 से B1 पे आ जाएगा। देखिए राइट, डबल क्लिक B1। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर जब हम वीलुकअप यूज कर रहे हैं तो ये आईडी को बेस करते हुए कॉलम से आगे नहीं जाए डेटा, उसी आईडी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम सब चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हम करते हैं ड्रैग। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, या फिर जब हम रॉ सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके नीचे का डाटा ड्रैग नहीं हो रॉ हेडिंग से, क्योंकि हेडिंग्स को मैच करते हुए ही सारे रिकॉर्ड हमें चाहिए होंगे उस कोड नंबर के। तो इस कंडीशन में फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर वन टाइम F4 एब्सोल्यूट करते हैं सेल को तो यहाँ पर $2 आ जाएंगे कॉलम से पहले, रॉ से पहले। तो हम इंटर के बाद इसको ड्रैग करेंगे तो ना ये इस तरह से ड्रैग होगा A1 A2, सॉरी अभी A2 सिलेक्ट है तो जब ड्रैग करेंगे A2 ही रहेगा ये, और ना ये हमारा राइट से होगा, ना ये इस तरह भी फिल नहीं हो रहा, और जब हम राइट फिल करेंगे तो ये इस तरह से भी आगे नहीं बढ़ रहा। अब बात कंडीशन में हमें इसको कॉलम वाइज फिक्स रखना होता है या फिर रो वाइज फिक्स रखना होता है, तो ये भी हमें ऑप्शन मिलता है F4 के अंदर। आपने वन टाइम करा है F4 तो ये ना इस तरह से फिल हो रहा है, ड्रैग हो रहा है, ना सेल ये इस तरह से ड्रैग हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी पे 2 दफा F4 करूं तो देखिए कॉलम से पहले वाला डॉलर क्लियर हो गया, रॉ से पहले वाला डॉलर शो हो रहा है। तो ये इसका मतलब रो वाइज ड्रैग नहीं होगा, लेकिन जब कॉलम वाइज आगे लेके जाएंगे तो ये A1 से B1 C1 पे आ जाएगी रेंज। अब देखें यहाँ पर एंटर करा हमने, नीचे जब फिल हो रहा है तो ये A2 पे रुका हुआ है सेल, A2 की रेंज आ रही है। अब जब हम राइट फिल करेंगे तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा B1 C1, यानी कॉलम वाइज फिक्स नहीं है ये। अब देखें यहाँ से A2 से B2 पे आ गया। अब हमें इसको कॉलम वाइज फिक्स करना है, रो वाइज ड्रैग करना है, तो फिर 3 दफा F4 यूज किया जाता है सेल पर। इसको सिलेक्ट करेंगे और 3 दफा F4, वन टाइम में रो कॉलम दोनों फिक्स, 2 दफा में रो, 3 दफा में हमारे पास कॉलम। अब कॉलम में क्या होगा, A2 सिलेक्ट है, जब हम राइट फिल करेंगे तो ये A2 ही रहेगा आगे तक कॉलम में। देखें अभी कॉलम वाइज फिक्स था, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको A2 सिलेक्ट है, जब हम राइट फिल कर रहे हैं तो ये इस तरह फिल आगे नहीं बढ़ रहा कॉलम, क्योंकि हर हेडिंग का डेटा हमें मैच करना है। और जब हम नीचे फिल करेंगे तो ये इस तरह से नीचे ड्रैग हो रहा है।
तो ये F4 के कुछ यूज थे बेसिक्स जो मैंने अलग से समझाए। और यहाँ पर जब हमें नॉर्मल सेल करना होगा तो इसको हम करेंगे 4 टाइम F4, यानी न्यूट्रल सेल करने के लिए क्लियर बिल्कुल डॉलर साइन रिमूव करने के लिए 4 टाइम F4 यूज होता है। यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन सही है? ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और इसके साथ अब हम इस कोड के हिसाब से डाटा को लुकअप करना चाह रहे हैं, तो अब हमने सिंपली सारी हेडिंग्स को डिफाइन किया हुआ है, हमें जाना है, रेंज की सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या करेंगे लुकअप वैल्यू और इसको कॉलम वाइज फिक्स करेंगे ताकि ये कोड के हिसाब से सारी हेडिंग का डेटा मैच करे, कॉलम से आगे नहीं बढ़े। तो 3 दफा F4। अब जो भी हमने नेम डिफाइन किया हुआ होता है रेंज को, यहाँ से उसका रिकॉर्ड नेम मैनेजर फार्मूला बार में ऐड हुआ हुआ होता है, और फार्मूले में कॉल करने के लिए F3 आप प्रेस करेंगे तो जो रेंज आपने डिफाइन की हुई होंगी उसका पेस्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा यहाँ पे, पेस्ट नेम। अब देखें डाटा हमने क्या किस नाम से डिफाइन किया था, जो कॉलम्स थे हमारे, तो यहाँ पर वी लुकअप हमारे पास कहता है डेटा टेबल एरे, यानी टेबल एरे का मकसद डाटा कहाँ है आपका। तो डेटा हम अगर नाम भूल जाते तो F3 करके हम यहाँ से पेस्ट नेम स्पेशल पेस्ट नेम ऑप्शन से डेटा को ऐड कर लेंगे। टाइप भी कर सकते हैं, रेंज आपको याद है, टाइप कर लें आप। तो देखें अब हमें क्या हुआ, कितना आसानी से ये काम हुआ कि हमें कॉमा के बाद शीट पर क्लिक नहीं करना पड़ा, उसके बाद जाकर A2 से L101 तक की रेंज सेलेक्ट नहीं करनी पड़ी। तो फॉर्मूले में एक तो काम भी हमारा जल्दी हो गया, ऊपर से फॉर्मूला भी हमारा शॉर्ट लग रहा है, वरना हम अगर शीट क्लिक करते तो यहाँ पर फॉर्मूले में हमारे पास शीट रिकॉर्ड भी आ जाता, कस्टमर नाम यानी जिस नाम से शीट होती है, और फिर इसके बाद रेंज सेलेक्ट लिखे हुए उसके नंबर आ रहे होते कॉलम और रॉ। तो बिल्कुल एक साफ सुथरा तरीका हमने यूज कर लिया लार्ज डाटा को यूज करने का, डिफाइन करके। उसके बाद कॉलम, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कॉलम की। देखिए कॉलम में अगर हमारे पास सीक्वेंस पता है हमें, क्योंकि हमारे पास जो शीट में डाटा है डेटाबेस के अंदर वो कॉलम भी हमारा फर्स्ट है, और अगर हम इधर बात करें तो इसके अंदर हमें मैनुअल कॉलम टाइप करना पड़ता है वीलुकअप में कि किस कॉलम का डाटा हम डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, यानी किस कॉलम का डाटा लुकअप करना है इस डेटाबेस के अंदर जो हमने टेबल डिफाइन किया। तो अब शीट 1 पे अगर हम बात करें तो वहां पर कस्टमर आईडी भी 2 कॉलम के अंदर मौजूद है हमारी। इसको चेक करने के लिए मैं इसको अभी फॉर्मूले को थोड़ा रोक रहा हूँ, यहाँ पे हम देख लेते हैं शीट पे जाके। देखें इंडेक्स कॉलम 1 और फिर कस्टमर आईडी 2, अभी हमारी हेडिंग सीक्वेंस है, ठीक है, ये भी ध्यान में रख के सीक्वेंस में है। तो ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 है। तो ये किस तरह से हम देखते रहेंगे भाई, 16 17 18 50 100 कॉलम कितने हैं, ये तो बड़ा मसला वाली बात हो गई। तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस कॉलम के लिए कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम कॉलम फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। कॉलम फार्मूला कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि जब हम टेबल एरे में डेटा डिफाइन करते हैं तो फर्स्ट लुकअप कॉलम 1 होता है, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, सीक्वेंस इस तरह वी लुकअप पूछता है आपसे। तो हमारे पास सेकंड कॉलम कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी के लिए हम 2 3 मैनुअल नहीं दे रहे इसको, वरना हमें हर दफा फार्मूला क्या करना पड़ेगा, जब आगे इसको ड्रैग करेंगे तो फिर यहाँ पे 3 फिर यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। तो ये काम कॉलम फार्मूले से करेंगे, ठीक है। जब सीक्वेंस में हेडिंग्स होंगी और कॉलम फार्मूला क्या करता है, कहीं भी किसी भी कॉलम के अंदर आप लगाएंगे तो इसका कॉलम नंबर देगा आपको, ठीक है जी। अब ये कॉलम हमने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करा के ये 2 है। तो यहाँ कॉलम जो हमने वीलुकअप को बताना है, जब टेबल ले रहे हो कॉलम इंडेक्स अभी मैं ऑन करूंगा आप देखिएगा तो 2 ही होगा। फिर फर्स्ट नेम यहाँ पर अगर हम चेक करें तो कौन सा कॉलम है, 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको राइट फिल करेंगे ऑटोमेटिक कॉलम कहेगा ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। अगर सीक्वेंस सेटिंग सेम है फिर मैं बता रहा हूँ आपकी सही, फिर तो आप कॉलम लगा लें, इसके लिए आपको मैनुअल नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। अब देखें यहाँ पे हम फार्मूला ऑन करते हैं, कॉलम, ठीक है। अब कॉलम में मैंने क्या बताया, सीक्वेंस है हमारे पास, कॉलम नंबर, कॉलम फार्मूला यहाँ पे 2 बताएगा जब इसको राइट फिल करेंगे, क्योंकि 4 वगैरह किया हुआ है तो ये कॉलम 3 कॉलम 4 खुद ब खुद उस शीट से डेटा के कॉलम डिफाइन होकर डेटा सर्च हो जाएगा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर क्या ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स, तो यहाँ पर एग्जिट मैच कंडीशन यूज होती है फॉल्स, ये ऑप्शन खुद ही आएगा जब एक कॉमा लगाएंगे आप। यहाँ पे फॉल्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब ये देखें फार्मूला इतना बड़ा डेटा और इतना छोटा सा फार्मूला लगाकर हमने किस तरह से यूज किया, और इसको अब हम किसी भी कोड को टाइप करके डेटा को अगर लुकअप करना है यार इजीली डेटा आ जाएगा। डाउन फिल,
ठीक है जी। अब यहाँ पर हम 5 का रिकॉर्ड देख लेते हैं, 159 आ रहा है आखिरी में। 5 का रिकॉर्ड जो है देखें 159। मैं एक आपको एग्जाम्पल के लिए अपना नाम लिख के दिखा रहा हूँ ताकि कोई डाउट नहीं रहे। अब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, कस्टमर आईडी शाह इस्लाम कर लिया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने इस्लाम कर लिया। ठीक है जी। अब अगर हम शीट पे देखते हैं तो देखें अब अपडेट हो गया खुद ब खुद, लिंक भी बन गया, जो डेटा आप सर्च करेंगे 5 रिकॉर्ड पे वो आ गया। अब मैं इसको आगे फिल करूंगा फॉर्मूले को, क्योंकि सारी हेडिंग्स की इनकी रिकॉर्ड की डिटेल चाहिए, तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड कॉलम तक फिल कर लें आप। एक्यूरेट बिल्कुल सारी चीज़ें उसी तरह से आपके सामने आ जाएंगी जो कोड आपने लिखा है, और क्विकली कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके सामने सारा डेटा सर्च होकर आ गया। अब यहाँ पर वेस्ट प्रिसिकला जो है ये इनका एड्रेस आ रहा है। देखा मैं फुल नेम लास्ट नेम मार्टिन लैंग एंड एंड्रेस, इसकी हम डिटेल चेक कर लेते हैं। ये देखें मार्टिन लैंग एंड्रेस इस प्रिसिकला, और यहाँ पे कंट्री आ रही है स्लोवाकिया, कंट्री आ रही है स्लोवाकिया। तो हर डेटा का कोड का एक्यूरेट बिल्कुल सही होगा। अब एक प्रॉब्लम यहाँ तक देखें एक्सप्लेन मैंने कर लिया है, इस फॉर्मूले को आसानी से यूज कर सकते हैं लार्ज डेटा पे। जब हम एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे, अभी कोड नहीं है तो ये एनए रिटर्न कर देगा, तो एनए को नहीं रखना। जब हम कोड इंटर करते रहे डेटा शो होता रहे, नहीं तो ये एरर रिटर्न नहीं हो। जब भी लुकअप के फॉर्मूले यूज करते हैं, वो एच लुकअप हो, एक्स लुकअप हो या एच लुकअप हो, तो उसमें लाजमी इस तरह के एरर रिटर्न होते हैं जब कोड इंटर नहीं होगा। यानी जिस बेस को हम यूज करते हैं आईडी अगर इंटर नहीं है तो ये रिटर्न एरर करेगा। जब भी फार्मूला लगाने के बाद एडिट करना है, फर्स्ट सेल में जहां फार्मूला लगा वहीं से शुरू करेंगे एडिट। तो यहाँ पर इफ एरर कर लें आप, एरर खत्म करने के लिए वैल्यू ये हो गया फार्मूला, और इफ एरर जो होगा एरर खत्म करने के लिए एंटर और ड्रैग। अब इसको जितना ड्रैग करना है एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें, ताकि जैसे ही कोड इंटर करते हैं उसका डाटा आपको मिलता रहे। डेट फॉर्मेट अगर डेट में नहीं शो हो रहा हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे Ctrl+Shift+3, या फिर यहाँ होम में जाके इसको आप यहाँ से भी डेट फॉर्मेट शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक की बात हो गई हमारी वी लुकअप की। अब कहानी में कोई ट्विस्ट लेकर आते हैं। ठीक है जी। आपको क्या होगा, अब मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। अब एक शीट ये आ गई और मैं इसको यहाँ से वी लुकअप फंक्शन को हटा रहा हूँ। ठीक है जी। या वी लुकअप फंक्शन को लगा रहने देते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है मैं हेडिंग्स को मैच कर रहा हूँ अलग अलग। यानी अब ये तो सीक्वेंस थी ना, जिस तरह की हमारी कस्टमर्स शीट में एक साथ सीक्वेंस हेडिंग्स हैं, वही हमारी हेडिंग्स थी। तो अगर हम इस शीट में मैं यहाँ से कंपनी हटा लूँ तो क्या ये डेटा चेंज हो जाएगा कंपनी के हिसाब से? मैं यहाँ पे इसको सिटी कर दूँ तो ये डाटा तो चेंज ही नहीं हुआ। और ये कब होता है, जब हमें अनसीक्वेंस कुछ चाहिए होता है। अब मैं फोन नंबर पहले कर दूं, कंट्री में यहाँ कर दूं, इस तरह से, तो इनकी हेडिंग के अकॉर्डिंग किस तरह से डेटा अपडेट होगा इसी फॉर्मूले में। प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम फिर वही आ गई, कॉलम सीक्वेंस थे तो 2 3 4 हमने कॉलम फंक्शन यूज कर लिया था। अब हेडिंग सीक्वेंस नहीं है, तो हेडिंग सीक्वेंस के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने दो रेंज डिफाइन करी थी, डेटा और हेडिंग्स। अब हेडिंग्स मैच कैसे होती है, अगर हमें ऑटोमेटिक अनसीक्वेंस डाटा के ऊपर अप्लाई करना है तो फिर हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। ये पहले अलग से समझ ले मैच, फिर उसके बाद मैं आपको वी लुकअप में ऐड करके दिखाऊंगा। तो मैच फॉर्मूला लगाने से क्या होता है, MATCH। अब कह रहा है क्या लुकअप वैल्यू है आपकी, हमने कहा इस सिटी को लुकअप करना है। लुकअप वैल्यू कहाँ से लुकअप करें, तो डेटाबेस हमारा दायरे इस शीट पर है और उसकी हेडिंग्स के अंदर लुकअप करना है। हेडिंग्स को दायरे हेडिंग्स में ही लुकअप करेंगे। तो उसको किससे डिफाइन किया हुआ है हमने, F3 कर लें आप, अगर याद नहीं है तो ये भी मैंने आसानी बता दिया आपको। हेडिंग्स यानी इन हेडिंग्स को यहाँ पर आप हेडिंग्स में जाके लुकअप करें और फिर कॉमा एक्सिट मैच में बताएं हमें कौन सी उसकी पोजीशन है। तो ये ऑटोमेटिक रिटर्न करता है, यानी इस हेडिंग्स को, हेडिंग्स यानी शीट मेन डेटा के जाके ऑल हेडिंग्स के अंदर देखेगा कौन से नंबर पर है, कह रहा है 6।
सही है जी। सिटी हमने करा है 6। अब मैंने कोई और देखनी है तो मैंने कहा भाई ये वाली हेडिंग बताओ कौन से नंबर पर है, इसकी लुकअप वैल्यू चेंज करी, हेडिंग वही हेडिंग में लुकअप होगा, कह रहा है 7। तो प्रॉब्लम क्या है फिर, इस फॉर्मूले को हम यूज कहाँ करेंगे, जहाँ हमने कॉलम लगाया हुआ है। तो बस यहाँ पर आप आ जाए, जहाँ कॉलम फंक्शन था सीक्वेंस के लिए आराम से इजी हो गया डेटा, वहां पर आप लगाएं कॉलम इंडेक्स की जगह पर मैच। मैच क्या करना है, हमने कहा हेडिंग्स, ये वाली हेडिंग्स मैच करनी है। अब ये जा रहे डाउन फिल नहीं हो लेकिन राइट फिल हो जाए तो रो वाइज फिक्स, 2 दफा F4, फिर कॉमा लगाएंगे तो क्या लुकअप एरे F3 हेडिंग्स, मेन डेटा की हेडिंग्स में से लुकअप करना है। अब आपको ये रेंज डिफाइन का फायदा पता चल गया होगा, ना हमने शीट देखनी है ना हमने सेलेक्ट करना है जाके, सिंपल पेज नेम से ये काम हो जाएगा। कॉमा फिर उसके बाद यहाँ पर 0 एक्सिट मैच, मैच का ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया कॉलम इंडेक्स। अब हेडिंग क्या होगा, जो भी हेडिंग है 6 है 7 8 9 10 पहले कहाँ हेडिंग से मैच होगा इसको मिल रही है यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट नहीं हुआ रो वाइज फिक्स। ये फॉर्मूला जो पहले कॉलम था हमने मैच लगा दिया, सारा काम हमारा सॉल्व हो गया। अब इंटर, अब इसको आप फिल करें जहां तक पहले तक ड्रैग किया हुआ था हमने। और अब देखें डेटा जहाँ पे फोन नंबर पहले आ रहे हैं, बाद में हमने चेंज की थी कंट्री वगैरह कंपनी वगैरह, ये खुद ब खुद अपडेट होंगी अब यहाँ पे। ठीक है जी, मैं इसकी एग्जांपल आपको शिफ्ट राइट तक इसको सिलेक्ट करके हमें ड्रैग करना है, सिलेक्शन बना के कंट्रोल आर होता है राइट फिल के लिए, कंट्रोल डी होता है डाउन फिल के लिए। अब देखें यहाँ पे कंपनी खुद ब खुद ग्रुप यहाँ पर अपडेट हो गया, फोन नंबर की डिटेल यहाँ पर आ गई अपडेट हो गई, कंट्री खुद ब खुद चेंज हो गई। अब इसी तरह मैं यहाँ से ईमेल उठा के यहाँ ले जाऊँ, सब्सक्रिप्शन डेट यहाँ ले आऊँ। अब देखें इसका क्या होगा, अच्छा ये वाला तरीका जो मैंने ट्रैक कर रहा हूँ सेल को इस तरह से ये यूज नहीं करिएगा, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये उसको हेडिंग्स को फिक्स करा हुआ है तो इसलिए ये वहाँ पे अपडेट नहीं कर रहा है इसको। अब ये सब्सक्रिप्शन डेट है, सब्सक्रिप्शन डेट जो है यहाँ से कॉपी कर लें, कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट कर दे कंट्रोल वी, हेडिंग स्पेलिंग सही होनी चाहिए। देखिए सब्सक्रिप्शन डेट का डेटा अपडेट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट थ्री से डेट फॉर्मेट और ईमेल यहाँ पर लिख दें आप, तो ईमेल अब यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक जो हेडिंग आप ऐड करेंगे सीक्वेंस अन सीक्वेंस के अंदर, वो खुद ब खुद मैच फॉर्मूला मेन डेटाबेस में उस हेडिंग का डेटा लुकअप करेगा, पोजीशन लुकअप करके उसको रिटर्न करेगा वी लुकअप को, और उसका डेटा सर्च होकर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, दोनों की क्लियर हो गई चीज़ें हमारी वी लुकअप की और एक्सिट मैच, मैच के साथ अगर अनसीक्वेंस में हमें लुकअप यूज करना है। अब अगर हम इसी डाटा के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन, इसको मैं कर रहा हूँ क्लियर, तो इसी तरह से कुछ एस लुकअप भी है, डिफाइन मैंने समझा दिया आपको, जिस कंडीशन में यूज करना होगा वी लुकअप तो उसके लिए उस तरह से डिफाइन करेंगे। एस लुकअप में कुछ कंडीशन अलग होती है तो उस तरह से आप उस कॉलम को सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लुकअप आईडी ये है, तो यहाँ पर अगर हम एस लुकअप लगाएं, एस लुकअप ऑफिस 365 में अवेलेबल होगा, 2016-19 या नॉर्मल एमएस ऑफिस में ये मौजूद नहीं है। एस लुकअप में लुकअप वैल्यू ये होती है, तो हमने वही सिलेक्ट करी, इसको कॉलम वाइज 3 दफा F4 करा, कह रहा है लुकअप एरे, यानी इस कोड का डेटा कहाँ है, तो हमारे पास कस्टमर शीट में आ रहा है यहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब इस कॉलम को भी डिफाइन कर सकते हैं कोड कॉलम, ताकि आपको जब एस लुकअप यूज करना है तो आपको शीट पे नहीं आना पड़े। अब देखिए मैंने इसको डिफाइन नहीं करा तो यहाँ पे कस्टमर पहले शीट का नाम आया, फिर रेंज डिफाइन लिखी हुई आई, फिर इसको हमें F4 भी करना पड़ेगा। अगर हम डिफाइन रेंज को सिलेक्ट करके ऐड करते हैं तो उसमें F4 की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन इस तरह की कंडीशन में आपको करना पड़ेगी। फिर उसके बाद कह रहा है रिटर्न एरे आपको क्या चाहिए, तो रिटर्न एरे हमारे पास क्या होगा इसका, कस्टमर का फर्स्ट कॉलम, और यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे इसको, और इसको हम नॉर्मली रखेंगे। ठीक है जी, तो इसको हमें यानी कॉलम वाइज आगे ये ड्रैग हो जाए लेकिन डाउन साइड ड्रैग नहीं हो, तो इसकी कंडीशन को हम रो वाइज फिक्स करेंगे 2 दफा F4। ठीक है जी, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अच्छा रेंज हमारी क्लियर हो गई,
कोई इशू नहीं है। दोबारा हम जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट जो आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉलम वाइज, रो वाइज फिक्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कस्टमर शीट हो गए। अच्छा, इसकी भी रेंज हट गई यहाँ पे। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और कस्टमर रेंज में जाएंगे, ऑल डेटा सिलेक्ट। तो ये प्रॉब्लम भी आती है इस तरह से। तो ये बताने का मकसद यही है, डिफाइन से हमारा काम आसान हो जाता है। देखें अब ये रेंज बिल्कुल एक्यूरेट आ गई। पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, फिर ये कोड आ गया, फिर कॉमा लुकअप, उसके बाद हमने बी कॉलम F4 करके एंटर कर दिया। अब डाटा आप इसको ड्रैग कर लें और ये वाला जो सेल है इसको भी F4 करना है। ये मैंने F4 नहीं किया था, नॉर्मल सेल था रेंज, इसको अभी आप F4 करके फिर फिल करेंगे नीचे, तो ये इस तरह की रेंज मिस नहीं होगी इसकी। देखें आ गया 5 पे मेरा रिकॉर्ड था सारा। एक्स्ट्रा फिल कर लें, इसको भी एस लुकअप को इफ एरर के साथ यूज कर लें और यहाँ पर कॉमा ब्लैंक एरर के लिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंटर, ड्रैग, फर्स्ट सेल में अपडेट करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो सारे रिकॉर्ड हमें इसी तरह से चाहिए, जो हमारे पास नेम वगैरह आ रहे हैं। एक्यूरेट आ गई है सारी डेटा की चीज़ें। तो वी लुकअप, एस लुकअप, ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और ये हमारी डेट फॉर्मेट में आ गई चीज़ें। ओप्स, प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमने अनसीक्वेंस के अंदर इसको यूज किया है और यहाँ पर हमने कॉलम हेडिंग्स मैच का ख्याल नहीं रखा एक्स लुकअप के अंदर। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है और हमारे पास जो है सिटी में ग्रुप आ गया और कंपनी सिटी में चली गई ये। तो एस लुकअप को अगर हम, वैसे तो ये नॉर्मल इसी तरह से यूज होगा, अगर सीक्वेंस कॉलम आपके हैं तो जिस तरह ये मैंने तरीका बताया ये आप यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास अनसीक्वेंस डाटा है, इसके ऊपर एस लुकअप कैसे यूज करना है, आप ये ट्रिक देखें। तो इसके लिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, जो स्टेप मैंने इस फॉर्मूले के लिए बताए थे एस लुकअप को, यहाँ पर इस तरह से इसी में डबल एस लुकअप यूज हो जाएगा। कहाँ पर दूसरा एस लुकअप लगेगा, जहाँ रिटर्न एरे आ रहा है। अब रिटर्न एरे में हमें हेडिंग्स को मैच करने हैं, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस अनसीक्वेंस कॉलम है। अगर सीक्वेंस होंगे तो यही फॉर्मूला एक्यूरेट इसी तरह लगेगा आपका, लेकिन अनसीक्वेंस में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से एस लुकअप दूसरा लगाएंगे और ये एस लुकअप लगेगा हेडिंग्स के लिए। ठीक है जी, अब इस हेडिंग्स को देखना है, सेल क्लिक F4 रो वाइज लुकअप एरे। इसका क्या होगा, अब हेडिंग्स हम पेस्ट नेम वाली यूज नहीं कर रहे जो डिफाइन नेम करी थी, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट कॉलम से आ रही थी यहाँ से इंडेक्स से, लेकिन हमें इसको सेकंड कॉलम से यूज करना है। तो इसलिए हमने B1 में जो F4 करा है, उसके बाद कस्टमर मेन शीट पर आकर सेकंड कॉलम में जो हेडिंग आ रही है, इसको यहाँ से हेडिंग स्टार्ट करके सिलेक्ट करनी है और एंड तक सिलेक्ट करनी है। एंड तक सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कर देंगे F4, इसको रो वाइज फिक्स करेंगे। वन टाइम F4 करने के बाद लुकअप एरे और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, तो उसकी डिटेल एरे जो होगा रिटर्न एरे के अंदर, हम इसका जो डेटा स्टार्ट हो रहा है सेकंड शीट, सेकंड एंट्री के बाद से ऐसे हेडिंग स्टार्ट करी, ये रेंज रिटर्न एरे में सिलेक्ट होगी। ठीक है, सेकंड एक्स लुकअप के अंदर, और कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, सेकंड कॉलम के बाद से सिलेक्ट होगा। B2 और L0101 तक की रेंज थी हमारी, इसको भी F4 कर देंगे। अब ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बता दिया, इसी तरह जिस तरह मैंने VLOOKUP में एक्सप्लेन किया था आपको F4 वगैरह, और उसको डिफाइन करके यूज करने का तरीका। पहले इसको अच्छी तरह से समझ लें कौन सी रेंज कैसे सिलेक्ट हुई है, जो स्टेप मैंने बताया, फिर आप फॉर्मूला शॉर्ट करके यूज कर लिएगा। यहाँ पे इस तरह बड़ा फॉर्मूला नहीं लगेगा, जैसे शीट नाम आ रहा है फिर रेंज आ रही है, फिर शीट नाम फिर रेंज, तो हमारा फॉर्मूला शॉर्ट हो जाएगा काफी। तो तरीका यही है, अनसीक्वेंस के अंदर अगर एस लुकअप हमें यूज करना है, अब एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एस लुकअप का ब्रैकेट क्लोज नहीं करा हमने, यहाँ पर एस ब्रैकेट लुकअप का क्लोज, एंटर। और अब देखें यहाँ पर हम इसको डाउन फिल कर रहे हैं, डाउन फिल के साथ यहाँ पर हम सिटी कंपनी फोन करेंगे राइट, तो ये ऑटोमेटिक देखें कंपनी कंपनी में आ जाएगी, सिटी सिटी में आ जाएगी। हो गया एक्यूरेट सही, कंपनी ग्रुप्स वगैरह इसमें हो गया ऐड। अब यहाँ पे जैसे फोन नंबर एक कंट्री में ये आ रहे हैं, अब यहाँ पे कंट्री ऐड हो जाएगी खुद ब खुद।
ठीक है जी, कंट्री में कंट्री आ गया, फ़ोन में फ़ोन आ गया। अगर ये ऑप्शन इस तरह से आ रहा है तो डेट फॉर्मेट के लिए मैंने बता दिया आपको, ये यूज़ कर लें यहाँ से। तो लार्ज डाटा में हमने मैनुअल भी देख लिया, डिफाइंड रेंज को भी समझ लिया। अब मैंने इसमें अभी आपको समझाया है, तो ये मैंने डायरेक्ट रेंज सेलेक्ट करके आपको समझाया है। वरना आप डिफाइन नेम अपने हिसाब से एस लुकअप यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। जो रेंज जहाँ डिफाइन करनी होगी आप इस तरह अप्लाई करेंगे। तो डबल एस लुकअप, सिंगल एस लुकअप सीक्वेंस के लिए, डबल एस लुकअप अनसीक्वेंस के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो आपके रिस्पांस से पता चलेगा। आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताया करें। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।